अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा यार, आजकल है ना, ये मैंने ऑब्ज़र्व भी किया, मैंने एक्सपीरियंस भी किया कि आजकल ये हम बहुत फ़ील करते हैं कि यार फ़लाँ आदमी ने क्या कहा, यार फ़लाँ आदमी ने ऐसा क्यों कहा, फ़लाँ आदमी ऐसा क्यों कह रहा है। मैं कुछ करना चाहूँ तो यार फ़लाँ आदमी कुछ कहेगा, मैं कुछ सोचना चाहूँ तो यार वो कहेंगे वो ऐसा क्यों सोच रहे हो। यानी आपकी अपनी जो आज़ादी है ना, वो आप सलब हो चुकी है। यानी आप लोगों पे डिपेंडेंट हो गए हैं इस हिसाब से कि अगर मैं कुछ करना चाहूँगा वो क्या कहेंगे, और जो वो क्या कहेंगे तो आपके ऊपर उसका इफ़ेक्ट होगा। फिर आपकी आज़ादी किधर गई? आप जो काम करना चाहते हैं वो आपसे हो नहीं पा रहा। क्यों? लोगों की वजह से। आप यू शुड बी फ्री। आप अपनी आपका काम है ना, तो आपको करना चाहिए आपको। आप क्यों उनकी उनकी उनको सोचते रहते हैं? यानी आप उनको सोच के अपनी एनर्जी को ज़ाया कर रहे हैं बिला वजह। यानी वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोचे, इवन वो सोच भी नहीं होंगे ना, तो होगा बार बार। हमने शादी पे जाना है तो कहना कि यार मैंने कपड़े कैसे, मैंने वो क्या, लोग क्या कहेंगे। फिर मैंने ऐसी औरतों लेडीज़ का भी है कि हमने कोई जेवर नहीं अच्छा पहना या कोई अच्छा नहीं लिबास पहना तो वो क्या करेंगे। अगर शादी हो जी, कुछ ने कहा फलां चीज़ पे तुमने कोई चीज़ नहीं दी, प्रॉपर नहीं दी, तो वो क्या कहेंगे। यानी हर वक्त हर चीज़ हम इन्हें ये चीज़ें अपनी अपने ऊपर इतनी ज़्यादा हावी कर ली हैं कि हमें अभी समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए इस हालात में। तो इस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई बात कर रहा है या हमें हमें कुछ ऐसी चीज़ें दरपेश हैं, तो उसके जवाब में हमें क्या करना चाहिए? तो तो इसी सिलसिले में मैंने ना बहुत सोचा है, तो मुझे सोच-सोच के मैंने एक बुक ली थी, तो जिसका नाम है, ये देखें, लेट देम। ये बहुत या इसी मौजू पे बनी है, लेट देम थ्योरी के। अगर आपको कुछ कहता है तो उनको रहने दो। ये बहुत आजकल किताब इन चल रही है। तो इसकी मैं थोड़ा सा आपको एक पार्ट बताऊं जिसमें वो ये लिखती है। इसमें वो थोड़ा सा आपको पहले बताऊं कि ये लेट देम कहना क्या चाह रही है। लेट देम वही है कि अगर आपको कुछ कोई बात कर रहा है, आप किसी की बात से इरिटेट हो रहे हैं या किसी की वजह से आपको परेशानी आ रही है, तो आप इन सारी चीज़ों को अपने सर से उतार दें। तो उनको ऐसे कहें, लेट देम। यानी यार, जिदा हम पंजाबी में कहते हैं, खसमानो खा, यार मैनू तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। काश हम ऐसा हो जाएँ, लेकिन हम सोचते बहुत हैं। हम उन चीज़ों को हावी कर लेते हैं, और जैसे ही आपको लगे कि कोई चीज़ आपके बारे में कुछ बात कर रहा है, आपको लगेगा कोई बात करेगा, ये उसने कोई बात कर दी है ऑलरेडी, जिसकी वज़ह से आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उस परेशान ना हो सके कि लेट देम यार, और कह लें दे कोई गल नहीं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं होता। तो इसी सेंस में वो एक बात करती है, वो कहती है कि द मोर आई सेड लेट देम, द मोर टाइम आई हैड फॉर माई सेल्फ। कहते कि जितना ज़्यादा मैं लेट देम कहती, उतना ही मुझे सुकून मिलता है, वो उतना ही मैं अपने बारे में सोचती हूँ। टाइम टू थिंक, अपने बारे में सोचने के लिए, टाइम टू ब्रीथ, मैं अपने को, मुझे सुकून मिलता है, मैं साँस लेती हूँ, मुझे रिलीफ मिलता है। टाइम टू हैव अ फन, मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ारती हूँ कि मैं उनकी परवाह ही नहीं करती, मेरी जो ज़िंदगी है मैं उसको एन्जॉय कर रही हूँ, मेरे पास टाइम है। टाइम टू स्पेंड ऑन व्हाट मैटर टू मी, फिर मैं ये सोचती हूँ कि असल चीज़ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए क्या मैटर कर रही है। टाइम टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यही वो टाइम होता है जिसमें मैं अपने आप की टेक केयर कर सकती हूँ, अपने आप को जैसे, रादर दैन थिंकिंग अबाउट दैट पीपल व्हाट दे आर सेइंग अबाउट देम, तो अबाउट यू। तो ये जो चीज़ है ना, इसके बाद वो दूसरा पार्ट कहते हैं कि जो ये लेट देम तो आपने कह दिया, तो अगला जो पार्ट है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो कहती है कि लेट देम आपने कह दिया, अगर लेट देम आपने कह दिया ना, तो दूसरा पार्ट वो कहती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो दूसरा पार्ट है, लेट मी। यानी लेट देम तो आपने कह दिया कि चलो जाओ यार, मुझे आपकी परवाह नहीं, आप जब कुछ कह रहे हैं मैं उसकी केयर नहीं करता। तो लेट मी, जब उसने, किसी आदमी ने आपको कोई बात कह दी है ना, तो उसके जवाब में आपने कहना है, अपने आप को कहना है, लेट मी। यानी लेट मी का मतलब ये हो गया कि अगर उसने आपको कोई बात की, अब उसने रिएक्शन क्या आपने देना है, आपने उसके जवाब में कहना है। तो ये जो पार्ट है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लेट मी ये पार्ट है ना, जो लेट लेट मी पार्ट, वो लेट देम के बगैर मुकम्मल नहीं, और लेट देम जो पार्ट है वो लेट मी के बराबर मुकम्मल नहीं है। सो दोनों ये पार्ट हैं, पहले उनको लेट देम करके अपने ऊपर से टेंशनें फ्री करें, अपने आप को रिलीफ दें, अपने आप को सुकून दें, और अपने आप को वक़्त दें, अपने आप को ये कहें कि अभी मैं फ्री हूँ हर चीज़ों से, लोगों की बातों से, हर तरह की इज़ा से। आप फ्री हो गए। अभी जो आपने नेक्स्ट बात है, वो अभी कह दी, आप बात होके कह रहे यार क्या करूँ अभी मैं? अभी उसकी बात का मुझे जवाब देना चाहिए? क्या मैं उसके जवाब का कैसे जवाब दूँ? क्या मुझे खामोश रहना चाहिए?
क्या जो उसने मुझे बात की है, मैं उसको उसके लिए कुछ करूँ? ये रिएक्शन जो देना, ये लेट मी के ज़मरे में आता है। तो लेट मी जो है ना, ये आपने देखना है रिएक्शन लेट देम के बाद आपको कैसे देना है। तो ये बुक मैं फिर कहता हूँ, ये भी बुक पढ़ने वाली है, इसको ज़रूर पढ़ें। जो आजकल हम लोगों की बातों की वजह से परेशान रहते हैं ना, तो उसके ऊपर उसने बड़ी ज़बरदस्त ये किताब लिखी है लेट देम थ्योरी के बारे में। और उसके बाद दूसरा पार्ट जो लेट मी है, वो भी इसमें उसने मेंशन किया है। तो टाइम मिले तो ज़रूर बुक पढ़ा करें, इसमें फ़ायदा ही है, नॉलेज ही है, कुछ नहीं जाता। तो मेरे थे, मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा आपसे भी इसके बारे में शेयर कर लूँ।